पुराने टाइम में भारत के गांव में बैंक तो होते नहीं थे। ऐसे में जब भी किसी को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वह साहूकार के पास जाता था। साहूकार सोना, चांदी, गाय, घोड़ा या जमीन के बदले तुरंत यानी कि झटपट पैसे दे देते थे। लेकिन ये ब्याज इतना वसूलते थे कि कर्ज लेने वाले की पीढ़ियां सिर्फ ब्याज ही चुकाने में बीत जाती थी। मूलधन जस का तस रहता था। बैंकिंग व्यवस्था और सरकारी सख्ती के बाद साहूकारी व्यवस्था को लगभग खत्म कर दिया गया, लेकिन कर्ज से जुड़ी धोखाधड़ी और कर्ज का जंजाल अभी भी बाकी है। आज के डिजिटल जमाने में कर्ज की धोखाधड़ी भी डिजिटल हो गई है। डिजिटल कर्ज देने के मामले में चीनी कंपनियां काफी बदनाम हैं। ये कंपनियां ना सिर्फ भारी भरकम ब्याज वसूलती हैं, वहीं वसूली के लिए ये गैर कानूनी तरीके भी अपनाती हैं। कई बार ये कंपनियां आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराकर आपको रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच में बदनाम करती हैं। हद तो तब हो जाती है जब लोन लेने वाले कई लोगों को सुसाइड करने की खबरें भी सामने आने लगी हैं। हालात कितने गंभीर है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस बारे में रिजर्व बैंक सख्ती कर चुका है, वहीं सरकार भी हरकत में है। इसी मामले पर संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि गूगल ने अप्रैल 2021 से जुलाई 2022 के बीच अपने प्ले स्टोर से 2500 से ज्यादा धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स को हटा दिया है। सरकार ने यह भी बताया कि धोखाधड़ी वाले लोन ऐप को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से और सरकार की अन्य एजेंसियों की तरफ से लगातार काम जारी है। आइए मैं आपको बताती हूं कि ये लोन ऐप्स कैसे काम करते हैं और आप इन फर्जी ऐप से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि ऐप सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निशाना बनाते हैं। ये ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जिनकी आय सीमित है और जरूरतें ज्यादा। ये सोशल मीडिया पर लुभावने एड्स यानी विज्ञापन देते हैं, जिसमें बताया जाता है कि बिना डॉक्यूमेंट्स के या पूछताछ के आपको 5 से 10 हज़ार रुपए तुरंत आपके खाते में क्रेडिट हो सकते हैं। अक्सर लोग इन बातों में आ जाते हैं और ऐप इंस्टॉल करने पर ये आपके फोन पर मैसेज, गैलरी और अन्य जरूरी परमिशन ले लेते हैं। असली खेल इसके बाद ही शुरू होता है। कई बार देखा गया है कि लोन देने वाले हफ्ते भर के बाद ही वसूली के लिए फोन करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कई लोग इनके मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के शिकार बने हैं। इन ऐप के पास आपका डेटा होता है, इसलिए रिकवरी के लिए गाली गलौच और आपके परिजनों को धमकाने तक का काम करते हैं। अब ये ऐप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक इन्फॉर्मेशन पैक्स बना रहे हैं। इसमें सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक टेक्स्ट मैसेज फोल्डर, कॉन्टैक्ट लिस्ट और तस्वीरों से भरी गैलरी आपको मिल जाती है। इन फर्जी पहचान की मदद से ये धोखेबाज आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके बचने के लिए क्या उपाय हैं, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दरअसल गूगल ने भले ही 2500 ऐप्स को रिमूव कर दिया है, लेकिन आपका डेटा इन ऐप्स के पास है ही, जिसका वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में आपको सबसे पहले इन ऐप्स से ही सावधान रहना है। बुजुर्ग कहते थे कि जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। ऐसे में आप भी जल्दबाजी में इन झटपट लोन ऐप से बचें। आप सिर्फ वैध संस्था से ही लोन लें। अगर आपको किसी भी ऐप पर शक है और वो सही नहीं है तो आप लोन ना लें, ऐसा करें। साथ ही आपको हमेशा किसी बैंक या फाइनेंशियल संस्था के पास जाना चाहिए। आरबीआई उन सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की एक लिस्ट वेबसाइट पर उपलब्ध कराता है जो सुरक्षित तौर पर लोन उपलब्ध कराते हैं। वहीं इसके अलावा अगर कोई ऐप आपको आकर्षक ऑफर के साथ इंस्टेंट लोन उपलब्ध करा रही है तो आपको इस तरह की ऐप से बचना चाहिए। साथ ही अगर आपके पास कोई लिंक आता है जिस पर क्लिक करने से आपको लॉटरी, पैसे या फिर लोन प्राप्त हो सकता है तो आपको ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे यूजर्स का डाटा तो चोरी हो सकता ही है, लेकिन आपके डाटा को लेकर आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर के अलावा किसी भी थर्ड पार्टी के जरिए कोई भी ऐप आपको डाउनलोड बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आप अपना भविष्य सिक्योर बनाएंगे और अपने डाटा को सेव रख सकते हैं।